को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। सोचें आप, आज आपका हक बनता था कि फलस्तीनी के हक में बोल पड़ते, जिसकी वजह से मैंने कहता था कि पाकिस्तान के दारो जागो, फलस्तीन का साथ दें, फलस्तीन के लिए बोलें, ताकि आपके लिए कल को कोई तकलीफ होती है तो आपके लिए कोई बोले, आपके बच्चों के लिए कोई बोले, आपकी सपोर्ट के लिए कोई बोले। ये थी बात वो जो मैं आपको कह रहा था बार बार। ठीक है, आगे सुने। कर लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान अपने घर से तो बाहर नहीं जाएगा, तो वो पाकिस्तान को जब इंगेज करेंगे तो तुर्की को भी वो किसी न किसी तरह कर लेंगे। फिर वो इस जंग का दायरा कार बढ़ाएंगे और उसमें बाकी ममालिक को शामिल करेंगे कि ध्यान बटा रहे, तकसीम हो, मुस्लिम ममालिक में 2-4 जगहों पर हम कोई जंग छेड़ दें, फिर वो हो सकता है ईरान में कोई शुरू कर दें, कोई किसी जगह पर किसी तरह करे, और चाइना के अंदर साउथ चाइना सी से छेड़ दें। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी तक तो वहां पर नाकामी है, इंडिया एकदम तैयार है। देखिए वर्ल्ड कप अब आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से गेम की गई, केले करके सबको मारने की तैयारी की गई है। तो इसलिए अब आप सोच लें कि आपने करना क्या है। मैं पाकिस्तान दारों से कहता सोच लें आप, मेरी वीडियो जितनी जल्दी है आपके पास, उसके बाद तैयारी कर लें और अपनी तैयारी बड़ी परफेक्ट करके रखें। ये ना देखें, क्योंकि अगर आपने कहते हैं कि नवाजू को बिठाया ऊपर तो आपके सारे राज गए। ये तो अपना रिकॉर्ड जला देते हैं। आपकी फैलें देखें नहीं किसे खुर्द-बुर्द की, इसमें फैले इतने बड़े बड़े इनके पलंदे तैयार थे, सारी खुर्द-बुर्द हो गई। जजों को हाथ में कर लिया, क्या कुछ कर लिया, रिकॉर्ड सड़ा दिए, बड़े बड़े रिकॉर्ड सड़ा देते हैं, बंदों को मरवा देते हैं। ठीक है, जो हक सच पे चलने वाले बंदे उनको मरवा देते हैं। तो सोचें आप, आपकी जो 24 करोड़ अवाम है उसका सौदा हो गया भाई, याद रख लें। मारना है आपको, भूखे मारना है हर हालत में। ठीक है, याद रख लें। तो जागें, इस टाइम जागने का टाइम है। तो जागेंगे तो आप अपने आप को सही कराएंगे। सुने, उनके मुकम्मल तौर पर है इस वक्त, मुकम्मल तौर पर इंडिया तैयार बैठा हुआ है। वो किसी भी वक्त उसने कूदना है पाकिस्तान में। वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि लीगल हो जाए। उन्होंने अपनी फोर्सेस को ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है और ये वो लड़ाई किसी भी वक्त शुरू करेंगे। और जब ये वो लड़ाई शुरू करेंगे तो इसराइल इसको बैक करेगा। फिर ये बढ़ती बढ़ती कहां तक जाएगी इसका अभी तक हमें अंदाजा नहीं है कि क्या होगा, लेकिन प्लान वो तैयार करके बैठे हैं कि हम आ रहे हैं और वो बिल्कुल उन्होंने तैयारी की है। देखिए सबको ये बात पता है कि हमने तो इंडिया पर हमला नहीं करना, ये बात तो उनको पता है अच्छी तरह। और इंडिया को ये बात पता है कि उन्होंने नहीं आना, हमने आना, और ये पाकिस्तानियों को भी पता है और ये बात पूरे इंडिया को पता है कि उन्होंने ही आना है। और पूरे वर्ल्ड को पता है कि हमला जब भी करना है इंडिया ने करना है, इंडिया आ रहा है। इलेक्शन में उनके रह गए हैं कुछ माह और उससे पहले उन्होंने कैंपेन करनी है। और इस सारे सूरत हाल में उन्होंने पहले सोचा था कि हम योगी आदित्यनाथ को लेकर आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं लाएंगे, हम मोदी को ही। फिलहाल अमित शाह ने कह दिया है कि भाई तीसरी दफा हमने इसको प्रधानमंत्री बनाना है। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को, वैसे भी उनका एक एजेंडा है। देखिए एक बात समझिए जरा इस बात, यानी घूम घुमा के आप सोच रहे कि गेम क्या है। गेम ये है कि अब उन्होंने इसराइल को, क्योंकि उधर जंग रशिया की उधर है, ठीक है, तो बात यह कि उन्होंने कहा पाकिस्तान और इधर भी ध्यान बटा दें और सारी तरफ ध्यान लोगों का बढ़ जाएगा। तो ये जनाब अमेरिका उधर बैठे तमाशा देखेगा और यहूदी, ये जो यहूदियत है एक ही है ना, सारे कर्चे चर्चे, ये तमाशा देखेंगे और पूरी गेम बनाई हुई है। तो पाकिस्तान के दारों, पाकिस्तान की आर्मी के लोगों अपनी वाम को अपने हाथ में ले लो। मैं आपको यही कहूंगा, मोहब्बत बांट दें, मोहब्बत बांट दें, अपनी वाम को अपने हाथों में ले ले ताकि आपके पीछे पावर रहे। किसी कंट्री ने आपका साथ नहीं देना, याद रख ले, किसी भी कंट्री ने। तो अपनी वाम को अपने हाथ में कर ले, अपनी वाम के साथ मुखलस हो जाए, अपनी वाम के साथ जो दूरियां हैं वो मिटवा दें। इसमें आप, मैं जो समझता हूं, आसफ गफूर साहब जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं वाम, क्योंकि वाम के चहेते हैं, वाम उनके साथ मोहब्बत करती है, लव करती है। तो जो दूरियां हमारी वाम की दूर हो गई है ना, तो आसफ गफूर साहब प्लीज पाकिस्तान की वाम को अपने साथ जोड़ें और इमरान खान को बाहर निकालें और बिल्कुल फेयर इलेक्शन करवाएं। मैं नहीं कहता लड़े, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ता है, आपको पता चल जाएगा। फेयर इलेक्शन करवाएं, आपको पता चल जाएगा, चप्पलों के हाल मरेंगे होंगे, चप्पलों के हार। और आप देखेंगे फिर करें हमला, इंडिया करे, जो भी करे, अमेरिका करे, आप देखेंगे पाकिस्तान वाम भी आपके साथ है और पाकिस्तान की फौज भी आपके साथ है। फिर कलमा शहादत है, याद रखना, ये है जिहाद। तो ये जिहाद करेंगे। फिर ना इसराइल को रहने देना है, ना अमेरिका को रहने देना है, फिर तबरदोस है, याद रख लें।
याद रख लें, फिर जंग होगी तो पूरे वर्ल्ड के साथ होगी, और जो शैतानियत टोले सबको सबके साथ जंग छेड़ देंगे, हम रहे या ना रहे, लेकिन एक बार मात दे देंगे। ठीक है, ये कलमा शहादत पढ़नी है। तो ये आपको मैंने ये जो खबरें थी ये मैंने सुनाई, और मेरी जो शिली स्पीच भी साथ में। जो बातचीत हुई है नेतन्याहू से, नेतन्याहू ने क्या उसको कहा, उसने कहा कि तुम इतना इजराइल के खिलाफ जा रहे हो और ये सारा काम कर रहे हो, ये हमें काबिल कबूल नहीं है, और काफी सारी बात की ईरान के हवाले से। तो अब आप सोचिए चाइना के साथ भी उनका यही मामला, चाइना के साथ भी उन्होंने पंगा डालना। बेसिकली बात ये है, तो समझने वाली बातें मैंने आपको समझा दी हैं। आगे आपका दिमाग माशाल्लाह मेरे से ज्यादा समझदार है, आप जाने, आपका काम जाने, मेरा काम है जो सच छोटी सी होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये क्या है, किधर गया है, ये ले, किधर गया है, ये जलालपुर जटा दे, देखो जी जलालपुर जटा दे, लो लो, लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, और ये देखें फूलों के हार लेके जनाब उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अच्छा आप लोग, तो आगे से आप लोगों को तैयार रहना है। ये जनाब जलालपुर जटा गुजरात में इंशाल्लाह वोट नवाज शरीफ का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। ठीक है, ये पता नहीं किसको, कौन सा आदमी कौन नहीं है, ये सजाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो ये जनाब खुद भी गुलाम है, तो गुलामी की जिंदगी इन्होंने अपने बच्चों को भी देनी है। तो जनाब ये फूलों का हाथ से रहे हैं, 2 दिन की जिंदगी है, तो क्या करेंगे बस लोग। मैं तो अवाम के साथ हूँ, अवाम जो लोग उधर जाते हैं भाई, मैं तो कहता हूँ यार